अगर आपने सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को समझना है और अगर आपने ये इंश्योर करना है कि आप जो भी इसमें ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जो भी आप कोर्स ले रहे हैं या जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए इफेक्टिव हो और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स दे, तो आपको साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस का पता होना चाहिए। आपने ये इंश्योर करना है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपका कोर्स है, जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आपको साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके एस्पेक्ट्स, उनके बारे में आपको बता रही है। अब ये साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस का क्या रोल होता है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारा जो माइंड है वो बेसिकली हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस या हमारी जो मेमोरीज हैं उनका एक मजमूआ होता है। हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं या जो हमारी मेमोरीज हैं, उनसे मिलके हमारा माइंड बनता है। अब ये जो साइकोलॉजी है ये बेसिकली हमारे माइंड की और हमारे बिहेवियर्स की, जो भी हमारे एक्शंस हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी है। जो साइकोलॉजी है वो हमारे माइंड और हमारे एक्शंस की साइंटिफिक स्टडी है। अब ये जो हमारा माइंड है ये तो बेसिकली हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं या जो हमारी मेमोरीज हैं, उनसे मिलकर एक चीज़ बनी है। ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लेकिन जो बायोलॉजिकल मशीनरी है जो इन सब चीज़ों को चला रही होती है, वो बेसिकली हमारा ब्रेन होता है। और जो न्यूरो साइंस है वो हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी है। न्यूरो साइंस हमें ये बताती है कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, उन पार्ट्स का रोल क्या होता है, हम कैसे उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं। जब हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शंस का पता चल जाता है, तो डिफरेंट जो मेंटल इलनेसेस हैं, जिस तरह डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या ट्रॉमास होते हैं, उसकी जो न्यूरोलॉजिकल बेसिस होती है, हमें उनका भी आइडिया हो जाता है और उन्हें ट्रीट करना हमारे लिए आसान होता है। तो जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली हमारे माइंड और हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारी थॉट्स हैं, उनकी साइंटिफिक स्टडी है। और जो न्यूरो साइंस है वो हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम की स्टडी है।